हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी एग्जाम 2024 के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि ये जो आपका पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, ये अपने आप में काफी टफ पेपर है। मतलब देखा जाए तो यहां पर जितने भी आपकी यूनिट है ना, वो काफी लेंदी हैं। इसका सिलेबस बहुत लेंदी होता है भैया। तो बच्चे के मन में सवाल चलते रहता है कि सर, मोस्ट क्वेश्चन तो ठीक है, जो आप दोगे हम पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दो कि हमारे लिए कौन सी यूनिट सिंपल रहेगी जिसको हम सबसे पहले पढ़ें, और किस तरीके से हम टारगेट करें इलेक्ट्रॉनिक्स को ताकि पेपर हमारा अच्छा चले जाए। देखो बच्चों, सीधी सी बात बोलना चाहूंगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 यूनिट है। सबसे सिंपल यूनिट है आपकी यूनिट नंबर फोर्थ। पास होने के लिए और अपने नंबर को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर फोर्थ, जिसके बारे में बेसिक नॉलेज आपने 12th क्लास में भी ली हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था, जो 12th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 6 पढ़ा था। उसी का अपग्रेड वर्जन आप बोल सकते हो यूनिट नंबर फर्स्ट को। और बात करें आपका जो यूनिट नंबर सेकंड आपकी है, जिसमें आपने दिष्ट कार्य के बारे में पढ़ रहे हो, आप रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है, वो चैप्टर भी आपने 12th क्लास में सेमी कंडक्टर चैप्टर नंबर 16 आपने पढ़ा हुआ है। तो आप अगर नोटिस करो तो जितने भी बेसिक चीजें हैं, चाहे लॉजिक गेट हो यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, सर्किट की बात करें, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें जहां पर आपने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, तो जितनी भी बेसिक स्ट्रक्चर्स है ना, वो आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है। तो जैसे ही अब यहां पर कई कहते हैं सर ठीक है मोस्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे, बट उनके सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, पीडीएफ हमें नहीं मिल पा रही है। अरे भाई, उसका तो हमने जुगाड़ कर रखा है ना। अपना प्रीमियम बैच जो है, रिवीजन बैच बीएससी प्रो क्लासेस के ऊपर, आपको रिवीजन क्लासेस के साथ में नोट्स की पीडीएफ और हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। बट बच्चों की दिक्कत यही है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना, वो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। पासिंग मैटर वाला बेसिक स्ट्रक्चर आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो घबराओ मत, पढ़ाई चालू करो, ऑटोमेटिक आपका यहां पर शानदार मैटर तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट यहां पर अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, कि कौन कौन से सवाल रट के जाने हैं, एक भी सवाल छोड़ के मत जाना, ठीक है। और गैस पेपर वगैरह के लिए आप मैसेज वगैरह मत किया करो। जैसे हमारे पास गैस पेपर बन जाता है ना, उसके बाद में हम आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर देते हैं, ठीक है, जैसा हमने पिछले पेपरों में सेंड किया था भैया, ठीक है। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले, तो आपके पास में एक थ्योरम आती है, एक प्रमेय आती है, अधिकतम शक्ति संचरण, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज, उसकी पूरी कुंडली को आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली थ्योरम के बारे में, वो है हमारे पास में थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय। आप दोनों थ्योरम्स को भी बिल्कुल रट लेना। तो 3 आपकी प्रमेय हो गई यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत से। उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं यहां पर। अब देखिएगा यहां पर बात करते हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में बाइसिंग की आवश्यकता को समझाइए, विभिन्न बाइस स्थायित्व गुणांक को यहां पर परिभाषित भी करो, ठीक है। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग, बाइसिंग आल्सो डिफाइन डिफरेंट स्टेबिलिटी फैक्टर्स। तो यहां पर मेरे पास में जितने भी आपके फैक्टर वगैरह हैं वो आपको बताने हैं, जो कि ट्रांजिस्टर के बारे में है, ठीक है। ये सवाल कितनी बार आया हुआ एग्जाम में आप देख सकते हो यहां पर। बाकी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। जितने भी ये ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक है ना, गारंटी है इनको अगर आप लेक्चर देख के पढ़ोगे ना, आपको 4 4 लेक्चरों के अंदर एक एक टॉपिक कंप्लीट देखने को मिलेगा। पर जो सर आपको लाइव क्लास के माध्यम से रिवीजन क्लास के अंदर करवा रहे हैं ना, हर एक सवाल को मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि कम टाइम के अंतर्गत आप अपने मैटर को पढ़ सको और एग्जाम दे के आ सको। ये मान के चलो, आपने जितना भी कंटेंट रिवीजन बैच के माध्यम से कंज्यूम किया है ना भाई साहब, ये मान के चलो आपके लिए बहुत हमने सब कुछ सरल कर दिया। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना पढ़ाई नहीं करते हैं। अब उसका तो बताओ क्या इलाज है, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। सवाल आपके सामने है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक हेतु सीई के लिए
एच प्राचल की सहायता से धारालाप, वोल्तालाप, निवेशी प्रतिबाधा व निर्गत प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करो। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल भी देखो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कोलपिट दोलित्र, कोलपिट ओसिलेटर के बारे में। बिल्कुल, दोलित्र के लिए वार्कहाउजन कसौटी लिया, तो यहाँ पर वार्कहाउजन की जो कंडीशन आपकी वो भी आपको यहाँ पर याद करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी नोट नंबर 4 के अंदर डीएल, डीटीएल, टीटीएल, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर, किस प्रकार उनके डायग्राम होते हैं, उनके सर्किट डायग्राम कैसे बनते हैं, सभी को आपको यहाँ पर ढंग से पढ़ना है। एग्जाम बहुत बार एग्जाम में, मतलब देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर जो सेकंड है ना, उसमें आता है मेरे पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसका प्रचालन समझाओ, और उर्मी का वोल्टता क्या होता है, उर्मी का गुणांक की परिभाषा दो मेरे पास में। तो देखो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आपने इसकी प्रोसेस को आपने 12th में थोड़ा बेसिक समझा हुआ है ना, वही सेम टू सेम है, बस कुछ कोफिशिएंट वगैरह हैं जो यहाँ पे डिटेल से बताए गए हैं। मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, और 3 नंबर आपको फ्री फोकट के मिल जाएंगे। एग्जाम में हमेशा, लगभग हमेशा इस सवाल का आने का चांस रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंतर्गत आपका जो उर्मी का कोफिशिएंट है वो भी आपको वहां पर पढ़ लेना है कि वो होता क्या है, उसी के अंदर की बात है वो। उसके बाद बात करते हैं, फाइनल सवाल है हमारे पास, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसके लिए आपको स्थैतिक अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, और मतलब वो तो आप एक बार फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ लोगे, उसी के अंदर सारी बातें आ जाएंगी जो भी ये पूछ रहा है। सवाल कितने बार एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों, वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। हर पेपर की वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। पूरा जितना भी टीम हमारी काम कर रही है, टीचर्स फैकल्टी आपके लिए क्वेश्चन तैयार करती है, बहुत मेहनत लग रही है सभी कामों के अंतर्गत। आप इस मेहनत को एक लाइक दो वीडियो को भैया, शेयर भी कर दो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, और बीएससी प्रो क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो भैया। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, और गैस पेपर भी आपका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जितना जल्दी हो सकता है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा भैया।